दोस्तों अगर आपके पास एसबीआई का कोई भी क्रेडिट कार्ड है और उस लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके काफी काम आने वाला है। इस वीडियो में वर्किंग तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, लाइव में आपको पैसा ट्रांसफर करके भी दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, रिसेंटली आरबीआई के बहुत सारे बदलाव के बाद अब क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, किसी का भी अकाउंट नंबर या यूपीआई आईडी डाल के हम उसके अकाउंट में पैसा भेज देते थे, लेकिन उस सिचुएशन में क्या होता था, अगर कोई पैसा फ्रॉड का होता था तो रिकवर नहीं हो पाता था। जिसके अकाउंट में पैसा आया वो खर्चा कर देता था और बोलता था कि मुझे क्या पता किसने भेजा, आया मेरे पास, मैं खर्चा कर दिया। तो इस चीज को रोकने के लिए अब यहाँ पे कंसल्ट वाला सिस्टम कर दिया गया है, यानी कि जिनको भी हम पैसा भेजेंगे वो पहले एक्सेप्ट करेंगे रिक्वेस्ट को, तब जाकर के ही उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी बदलाव यहाँ पे हो चुके हैं आरबीआई की तरफ से ही। पहली बात की मान के चलो, किसी एप्लीकेशन के ऊपर हमने अपना डिटेल डाल के केवाईसी किया, लेकिन पैसा ट्रांसफर करते समय हम किसी फ्रेंड फैमिली मेंबर का कार्ड को यूज कर लेते हैं, तो इस सिचुएशन में पैसा हमारा होल्ड पे ना जाए या ट्रांजैक्शन रिजेक्ट ना हो, इसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन ऐड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 2026 के अंदर एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने का क्या सही तरीका है, इस वीडियो में लाइव में आपको बताने वाला हूं। बेहतर जानकारी के लिए मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और कंप्लीट प्रोसेस यानी कि एक पैसा ट्रांसफर करके लाइव में आपको दिखाता हूं। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, वहां से इसे आपको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो फटाफट से करते हैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से स्लाइड शो दिखाए जाएंगे। आपको ग्रैब ऑफर के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आप लॉग इन विथ गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके डिवाइस से कोई भी एक जीमेल आईडी को सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको अपना जेंडर बताना है और फिर इस प्रकार से इस ऐप के ऊपर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टेंट मनी का सेकंड ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने विथ 100% सेफ एंड सिक्योर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ओके लेट्स गो के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक सिम वेरीफाई करना है, जिसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है ना वही नंबर डालो तो सही रहेगा। ठीक है, तो एक सिम को सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद प्रोफाइल बनाने के लिए आपको अपना फुल नेम और पैन नंबर एंटर कर देना है। जो पैन कार्ड पे नाम है वही आपको यहाँ पे नाम भी एंटर करना है और कंटिन्यू करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आप एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर आ जाते हो। आपका अकाउंट बन चुका है, आपका केवाईसी भी हो चुका है, क्योंकि आजकल कहीं भी मोबाइल नंबर और पैन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालो, आपका जो डाटा है सेंट्रल केवाईसी सी केवाईसी से फैच कर लिया जाता है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पे वाया क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, फिलहाल आपको ट्यूशन फीस के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कितना अमाउंट आपको क्रेडिट कार्ड से निकालना है और दूसरे को भेजना है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्रेडिट कार्ड आपका खुद का होना चाहिए और जिसको पैसा भेजोगे वो आपका अकाउंट नहीं होना चाहिए, किसी फ्रेंड फैमिली या जिनको भेजना है उनका अकाउंट होना चाहिए, यानी कि सेल्फ ट्रांसफर करना गलत है। ठीक है, तो अमाउंट पूछा जा रहा है, तो एग्जाम्पल के लिए मुझे 10,000 रुपया अभी ट्रांसफर करके मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे 10,000 अमाउंट सेलेक्ट करके कंटिन्यू करता हूं। चलिए, अब यहाँ पे बोला जा रहा है इंटर रिसीवर डिटेल, यानी कि जिनके अकाउंट में आप पैसा भेज रहे हो उनका डिटेल डालो। तो उनका फुल नेम एंटर कर देना है एज पर बैंक अकाउंट। उसके बाद रिसीवर का फोन नंबर एंटर कर देना है और अगर उनका ये मोबाइल नंबर उनके बैंक अकाउंट से लिंक है तो उनका पैन नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मोबाइल नंबर बैंक से लिंक नहीं है तो पैन नंबर आपको अलग से मैनुअली फिल करना पड़ेगा। देखो, यही सब चीजें हैं जो आरबीआई की तरफ से चेंज हुआ है और ये चेंजेस पेमेंट गेटवे को भी एक्सेप्ट करना पड़ा है और जो एप्लीकेशन ये मीडिएटर होकर के पैसा ट्रांसफर करवा रहा है या कर रहा है उसको भी ये सारे नियम को फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशन एक एग्री करेंगे और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने बोला पैन नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर वो नंबर बैंक में लिंक है। तो पैन नंबर यहाँ पे आ चुका है, अब आपको मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है। अब जिनको पैसा भेज रहे हैं उनका बैंक अकाउंट नंबर, दोबारा से अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालेंगे और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो हमें फीस और चार्जेस वगैरह बताए जा रहे हैं कि 10,000 ट्रांसफर करोगे तो इतना रुपया आपको चार्जेस देने होंगे। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि आपको करना है कूपन कोड अप्लाई, ताकि आपको डबल बेनिफिट मिले। पहला बेनिफिट इंस्टेंट डिस्काउंट और दूसरा बेनिफिट वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो फिलहाल यहाँ पे आपको अप्लाई कूपन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको CCTV 35 आपको अप्लाई कर देना है कूपन कोड। उसके बाद आपको डिस्काउंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे और बाकी बचा जो चार्जेस है सिर्फ इतना ही आपको पे करना होगा। लेकिन जितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना
इतना या इससे ज्यादा अमाउंट आपको एज ए कैशबैक मिल जाएगा वॉलेट में, जिसे आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में यूज कर पाओगे। एक बार को हम चार्जेस को साइड में रखें तो वर्किंग टिप्स अभी यही है, क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर करने का सही तरीका अभी यही है, लीगल तरीका और जेन्युइन तरीका। खैर, अब हमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, प्रोसीड टू सेंड 10,177 के ऊपर हमें क्लिक करना है। ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1.177% इंक्लूडिंग जीएसटी ये आपको ओवरऑल चार्जेस लग रहे हैं। चलो मैं पे करता हूं। तो अब आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा विद इन 48 आवर 2% फीस, ठीक है। बाकी फीस जो है आपको यही लग रहा है जो यहाँ पे बताया जा रहा है, बाकी यहाँ पे 2% जो लग रहा है उस पे तो डिस्काउंट हमने अप्लाई कर ही दिया है। अब दोस्तों सवाल ये आता है, क्या ये पैसा 48 घंटे में मेरे अकाउंट में आएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप शाम 6 बजे से पहले ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो सेम डे आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर 6 बजे के बाद ट्रांजैक्शन करते हैं तो कल सुबह 11 बजे तक आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये रहने वाला है सेटलमेंट टाइम। अब चलिए प्रोसीड टू सेंड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब फिर से हम प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे, रोजर पे पेमेंट गेटवे से हम पेमेंट करेंगे कंफर्म, और उसके बाद ये हम आ चुके हैं कार्ड वाले पेज के ऊपर। यहां से अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल डाल के पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे हम कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट डालेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। आप अगर अपना कार्ड को सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो चलिए कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट डाल के कंटिन्यू करता हूं। उसके बाद आपके बैंक रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आएगा, OTP एंटर करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, फाइनली हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। देख सकते हैं कार्ड डिटेल वेरीफाई, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, रिमाइंड ऑन व्हाट्सएप इसके ऊपर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जिनके अकाउंट में हम पैसा भेज रहे हैं, जिनका मोबाइल नंबर हमने दिया था, उनके नंबर और उनके व्हाट्सएप दोनों के ऊपर रिक्वेस्ट आया होगा एक्सेप्ट करने के लिए। आपको मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं, व्हाट्सएप ओपन करना है और एक्सेप्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो उनका जो कंसेंट है वो रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मोबाइल नंबर के ऊपर कंसेंट आ चुका है और व्हाट्सएप के ऊपर भी कंसेंट आ चुका है। व्हाट्सएप वाला को सिर्फ एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिशियरी वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है। अब सिर्फ पैसा ट्रांसफर करना रह गया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अगर आप 6 बजे से पहले करते हैं तो सेम डे ट्रांसफर हो जाएंगे, अगर 6 बजे के बाद करते हैं तो कल सुबह 11 बजे से पहले ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी दोस्तों इस बीच अगर आपको कुछ समस्या अगर आता है तो उसका भी हल मैं आपको बता देता हूं, लेकिन समस्या आ किस सिचुएशन में सकता है वो भी मैं बता देता हूं। मान के चलो KYC आपका था लेकिन कार्ड आपने फैमिली मेंबर का यूज कर लिया, तो इस सिचुएशन में आपको 100 रुपए का एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन करना होगा 1 घंटे के अंदर अंदर। इससे क्या होगा कि वेरीफाई हो जाता है कि भाई हाँ जेन्युइन आदमी है, तभी तो दोबारा से OTP ले पाया। अगर कोई फ्रॉड होता तो दोबारा तो OTP मिलता नहीं 100 रुपए का। लेकिन आप ये मत सोचना कि 100 रुपए कहां जाएगा, वो 100 रुपया भी आपको अकाउंट में दे दिए जाएंगे। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस लेटेस्ट क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर का। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।